Hello students, welcome to next video. In this video we will talk about neural control and coordination. This is the most important topic of human physiology. न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये जो टर्म्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में जो लास्ट ईयर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसकी क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में, क्यों हमारे डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक तरीके से साथ साथ काम करते हैं, तो इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना होता है और इन सभी पर कंट्रोल भी करते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जैसे ब्रेन है, यहाँ से निकलने वाली मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो मैसेज पहुँचाती हैं। तो उस तरीके से इन सारी नर्व्स यानी हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, मीन्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड, इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। अब न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम जो है, नाम से पता चल रहा है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। द न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम इज द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिव सिस्टम बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स से किस तरीके से अलग होते हैं, दोनों में इंडोक्राइन सिस्टम तो प्रेजेंट होता है। सिस्टम क्या है, उसमें इंडोक्राइन सिस्टम होता है स्लाइटली नॉट वेल डेवलप्ड, बट जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, सॉरी प्लांट्स में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस प्लांट्स जो है वो एनिमल से डिफर होते हैं, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, और दूसरी जो सेल्स होती हैं उन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं वो वर्कर्स होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती हैं, स्ट्रक्चरल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में ग्लियल सेल्स भी इसको सपोर्ट करती हैं। ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और वेस्ट मटेरियल को न्यूरॉन से निकालने का काम करती हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, इसके बारे में इससे पहले जो एनिमल टिश्यू के बारे में आपने स्टडी की थी, उसमें न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोलेमा क्या होता है, न्यूरॉन्स के क्या पार्ट्स होते हैं, इस सारी बातों के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसके बाद फिर रिवाइज कर लेंगे। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेज आते हैं उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशंस हैं उनको प्रोड्यूस करता है, ये मेमोरी को रिटेन करता है, ये मैसेजेस का कंडक्शन करता है, इन्फॉर्मेशंस का कंडक्शन करता है। एक्टिविटीज़ जो है मसल्स की उनको एक्टिवेट करता है या उन्हें इनहिबिट करता है। ये इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, जो बॉडी का इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है, इसकी कॉन्सिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनका कैसे जनरेशन होता है, कैसे कंडक्ट्स होती हैं, तो नर्व इम्पल्सेस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती न्यूरॉन्स की, जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं इनका जो कंडक्शन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन जो होती है, जो कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होती हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटसाइड पॉजिटिवली और इनसाइड निगेटिवली चार्ज होती है, यानी वो इनसाइड निगेटिव होती है। ये जो डिफरेंस होता है चार्ज का, इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये -70 MV होता है और मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड कहते हैं।
जो मेन आयंस होते हैं जो कंडक्शन में नर्व इम्पल्सेस की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें सोडियम आयन होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है, पोटेशियम होता है, ये इंट्रा सेलुलर कैटायन होता है, और रेस्टिंग पोटेंशियल उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम मेटाबॉलिक जो पंप होता है वो ऑपरेट करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये किस तरीके से इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। ये जो एक्टिविटी है वो 3 सोडियम आयंस इसको सेल के एक्सटीरियर में ले जाते हैं और वहाँ 2 पोटेशियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ECF सेल का जो है फॉर्म होता है। सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 14 टाइम मोर होती है, और जो कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन की है वो 28 to 30 टाइम मोर होती है इनसाइड, और जो सोडियम की होती है वो आउटसाइड जो है 14 टाइम मोर होती है। इस तरीके से एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है जो कि प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन अ नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर जो है इसमें किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। तो देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है, और इसमें देखेंगे सबसे पहले जो उसका आउटरनल पॉजिटिवली चार्ज है, इनर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है सेल मेम्ब्रेन का। एट रेस्ट में आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिवली चार्ज है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड जो आता है इसमें भी धीरे धीरे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है अंदर की तरफ जाता है और नेगेटिवली चार्ज बाहर की तरफ होता है। फिर से एट रेस्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर आता है और नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर एक जो सेल है उससे दूसरी सेल में चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सोडियम जो चैनल्स हैं वो जब ओपन होते हैं इससे एक पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है, इससे डिपोलराइजेशन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है पड़ोसी जो सोडियम चैनल्स हैं उनमें ओपन होने के लिए, या इनको ओपन होने के लिए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ट्रेवल करता है, मूव करता है जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के थ्रू। जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसमें एक नर्व जो है दूसरे नर्व में इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र नहीं करती है। ये जो पीरियड होता है वो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच का होता है। मैमेलियन नर्व्स में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो 1 से 6 मिली सेकेंड का होता है। 1 से 6 मिली सेकेंड का ये जो पीरियड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें साइनेप्सिस है। जो ग्राफ बना हुआ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल MV और टाइम यानी मिली सेकेंड में। तो देखेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है -70 पर जो MV होता है, इस पर जो MV हो जाएगा वो पॉजिटिव में जाता है। फिर इसके बाद एक थ्रेश होल्ड भी इसमें -55 लिखा हुआ है। तो उसको देखेंगे किस तरीके से ये जो डायग्राम बना कैसे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैसे ये आयंस होते हैं वो आउटसाइड मूव इनसाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। जो साइनेप्स टर्म है इसका सबसे पहले यूज इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट चार्ल्स शेरिंगटन ने किया था। इन्होंने ये बताया कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच जो गैप होता है उनके इंस के बीच, यानी एक का एक्सॉन इंडिंग और दूसरे का साइटोन इंडिंग, इनके बीच जो गैप होता है इसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स दो टाइप्स के होते हैं, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, ये जो है लेस कॉमन होते हैं हायर एनिमल्स में। और जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं ये मच मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से।
इन दोनों के डायग्राम आप देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है और किस तरीके से केमिकल साइनेप्स है। इनमें जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, दूसरा केमिकल फॉर्म में होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसकी जो स्टडी है इसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये जो कंसिस्ट करता है स्पाइनल ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती हैं। ये जो डेवलप होता है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्टोडर्म से डेवलप होता है, क्योंकि हमारी जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं तीन होती हैं, इंडो, मीसो और एक्टो। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो सब डिविजन्स में डिवाइड होता है, एक सीएनएस और दूसरा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंपोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से बना होता है। इसको फिर से डिवाइड किया जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, या इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कनेक्शन होता है विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, रेगुलेट करता है स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और ग्लैंड्स को। लेकिन जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं या स्टेटल मसल्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है। तो उस तरीके से जो नर्वस सिस्टम का चार्ट बना हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम सेंट्रल, पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल में जो एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, एफरेंट मतलब जाने वाली, इफरेंट जो होती हैं, सबसे पहले इफरेंट जो है वापस आने वाली, तो इफरेंट जो होती हैं मोटर जिन्हें बोलेंगे, तो एफरेंट। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इफरेंट डिवीजन है उसको फिर से डिवाइड किया गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये मेन पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम, मेन नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर्ड रहते हैं 3 कनेक्टिव टिश्यूज में, ब्रेन इन्हें कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजोस मीनिंग मेम्ब्रेन इन मैमल्स जो प्रेजेंट होती है। इन्हें आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो नाम देते हैं वो 3 मेम्ब्रेन्स होती है, ड्यूरा मैटर, एर्केनाइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, एर्केनाइड मैटर और पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो है और एर्केनाइड सेपरेट रहती हैं, एक सब ड्यूरल स्पेस होता है इनके बीच। एर्केनाइड और पिया मैटर जो होता है ये सेपरेट रहती हैं सब आर्कियोनाइड स्पेस से, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। यानी जो आर्कियोनाइड मैटर मेम्ब्रेन है और पिया मैटर मेम्ब्रेन, इनके बीच एक फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ड्यूरा मैटर जो है आउटर मोस्ट थिक होती है, टफ होती है, नॉन वेस्कुलर होती है और ये प्रोटेक्शन देती हैं तीनों मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन को। तो इस तरीके से जो लेयर बनी हुई है डायग्राम में, ड्यूरा मैटर, आर्कियोनाइड मैटर और पिया मैटर, ये मेनिंजेस हैं यानी मेम्ब्रेन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है क्या है, एक एवरेज जो होता है 150 cc ऑफ CF इज यूजुअली प्रेजेंट इन एडल्ट नर्वस सिस्टम। एक एवरेज जो होता है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये कार्टिकॉइड प्लेक्सस से बना होता है। ये एल्कलीन होता है। इसमें जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होते हैं, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन और क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है एक तरीके से शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता है और प्रेशर को मेंटेन करता है, एक तरीके से जो मैकेनिकल इंजरी उससे बचाता है। हाइड्रोसिफेलस जो है जब ब्रेन जो है उसका इन्लार्जमेंट होने लगता है, हेड का इन्लार्जमेंट होने लगता है, उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं, इसमें एबनॉर्मलिटीज आती हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से। इसमें जो कंडीशंस होती है उसे हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, जो डिसऑर्डर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।